क्योंकि ना ये तब भूलती है जब ये हारती है, ना ये तब भूलती है जब ये जीतते हैं। ये याद जरूर कराती है हमें। I'm just a very good player. बट आई थिंक इस्लामाबाद ने ये भी प्रूव किया है कि वो होम पे बहुत स्ट्रांग है। अपने पिंडी स्टेडियम जो उनका फोर्ट है, आई थिंक वो व्हेनेवर दे कम बैक देयर, इनका इवन 3 डिफीट्स के बाद भी जब वापस पिंडी पे आए थे तो वहीं दोबारा जीते थे, और आज भी वहीं खेल के उन्होंने साबित किया कि वो होम उन्होंने फोर्ट्रेस अपना बिल्कुल। अगर किसी पिच के ऊपर 5 से 6 विकेट्स नहीं गिरती, इस्लामाबाद यूनाइटेड वहाँ पर एक फेवरेट टीम हो जाती है, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर है उनका इतना सॉलिड है, और उसके बाद उनकी बॉलिंग में इतनी वेरिएशन है। वो फास्ट बॉलर से जा सकते हैं, स्पिनर से जा सकते हैं। तो या तो आपके पास थोड़ी सीमिंग कंडीशंस हो जहाँ पे पिच थोड़ा फंस रहा हो, और उनकी टेल या लोअर मिडिल ऑर्डर, टेल तो है ही बहुत कम है, 1-2 नीचे से टेल के प्लेयर्स रह जाते हैं, बट अनलेस आप ऊपर से उनके 2-3 जल्दी आउट करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड कैन प्ले दिस वे। 150 पे आई थिंक उनका कोई आउट नहीं था। ऐसे तो ये इस तरह की टीम है। और एलेक्स हेल्स तो ही लव्स पिंडी, ही लव्स प्लेइंग फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। उनका आना साहबजादा फरहान के साथ वो एक मिसिंग लिंक था। कायल मेयर्स कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ कुछ बन जाए पार्टनरशिप। उससे पहले आंड्रेस गॉस के साथ अच्छी बन रही थी, तब जीत रहा था इस्लामाबाद। और आई थिंक ये ओपनिंग पार्टनरशिप वाज वेरी वेरी क्रूशल आल्सो। और ये हर सीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत लकी रहते हैं अपने टॉप ऑर्डर पिक्स के साथ, चाहे वो हेल्स हों, चाहे वो मनरो हों। इस सीज़न उनके लोकल जो हैं स्टार साहिबजादा फरहान, वो कल मेरे एमवीपी थे। उन्होंने 73 ऑफ 41 किया। खेल गए वो थैंकफुली। बट शहजाद, हाउ ग्रेट हैव इस्लामाबाद बीन हिस्टोरिकली इफ यू सी देयर टॉप ऑर्डर? Islamabad or people of Islamabad has always been great, but not just that. I think जहाँ आपने लक की बात की ना, वहाँ जो सबसे पहली हमें लक के हवाले से बात करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए that it was a blessing in disguise for them कि डेविड वार्नर टॉस जीतने के बाद खुद से कह देते हैं for a pitch which was already a belter कि जी आप आए, आप पहले बल्लेबाजी करें. So for Islamabad United to bat without pressure was something which actually got them back and they needed it. कि आप प्लेऑफ्स में जाने लगे, प्लेऑफ्स में आप क्वालिफाई कर चुके हैं, because nobody could have called it a dead rubber because of the fact कि आप ग्रुप में चौथे नंबर पे भी रह सकते हैं, आप दूसरे नंबर पे भी आ सकते हैं. That makes such a big difference. Yeah, and they took full advantage of it and they made sure कि यार अब हमारे ऊपर चेजिंग का वो प्रेशर नहीं होगा जिसकी वजह से we need to go all in. जैसे इन्होंने एलेक्स के बारे में बात की, एलेक्स के साथ भी जब हम फॉरेन पिक्स में बात करते हुए लकी हुए, एलेक्स चूंकि इस्लामाबाद का पहले भी हिस्सा रहे, कॉलिन मनरो के साथ हमने उनको फीचर करते हुए देखा और तगड़े हनेरी नजर आए मुझे. एलेक्स हेल्स को मैं वैसे हनेरी कहता हूँ, इट्स अ निक नेम फॉर हिम क्योंकि जिस तरह से वो खेलते हैं. एंड इवन टुडे ही टुक आमिर जमाल टू क्लीनर्स, ही टुक एवरीबॉडी टू क्लीनर्स. लाइक आज नहीं भाई, बाकी किसी दिन कर लेंगे. और ये जो विकेट आज हमने देखी है ताहा, इस पे ये बैटिंग देख के इतना मजा आया है. वी वर वाचिंग एंड आई थिंक एट दैट पॉइंट 150 विदाउट लॉस इस्लामाबाद, इट लुक्ड लाइक they would end up with much more than 250. And then Shahzad, not to forget Shadab's comeback in वो जो लास्ट में जो इम्पैक्ट जो जरूरी था वो भी उन्होंने भी डाला. ये आपने बहुत अच्छी बात की क्योंकि इसमें बात ये है कि जब हमने पहले भी माइक हेस्मन्स के हवाले से बात की थी, क्योंकि अब तो वो हमारे वाइट बॉल कोच भी हो गए, उन्होंने यही कहा था कि हम बता नहीं सकते हैं कितने निगल्स हैं. So one way or the other, this time which every team got in between was a blessing in disguise once again. And for Shadab to come back, जैसे मेरे ख्याल सना ने, ये शुएब भाई ने पहले भी तस्करा किया था कि शादाब और सलमान अली आगा ये 2 लोग हैं, ये आउटसाइड इन्फॉर्मेशन है, जिन्होंने माइक हेस्मन को एज अ कोच लाने में माइक हैसन को लाने में जो है ना वो बहुत मदद की है. अब जब हम इन दोनों की इस मदद के हवाले से बात करते हैं, सो दे न्यू ऑलरेडी कि यार हमारा जो न्यूक्लियस है, हमारा जो कोर है वो क्या है. एंड फॉर शादाब टू कम इन टेकिंग 4 विकेट्स एंड स्कोरिंग, phenomenal, cherry on top. And I think ये 10 दिन अगर सना ना ब्रेक होती तो शादाब का शायद वापस आना पॉसिबल ना हो पाता, जो क्योंकि जो उनकी इंजरी थी वो इतनी जल्दी हील होने वाली नहीं थी. बट 10 days और obviously it was a big enough gap कि वो हील कर सके. इंजरी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. वो हम पे पहले भी इस पे हमने बात की कि ये 2-3 साल से चल रही है, जिसको टेंशन उस तरह नहीं दी जा रही है. ग्रॉइन इंजरी स्पेशली फॉर अ स्पिनर, एज अ बैटर भी बहुत मुश्किल होता है आपके वेट ट्रांसफर में, फ्रंट फुट पे जाना, बैक फुट पे आना, उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है. बट स्पेशली एज अ स्पिनर, मैं पहले भी बात की थी, आपका पिवट होना बहुत ज़रूरी है. पाँव का जो रोटेशन है आपके, तो अगर आपके ग्रॉइन में कुछ भी निगल होगा, आपकी वो रोटेशन कम होती है, पिवट कम होता है, तो बॉलिंग में भी आपकी रेवोल्यूशंस पे अफेक्ट आता है. और जब भी शादाब फुली फिट खेलते हैं, उनकी गूगली और उनका फ्लिपर बोलता है, और आज भी बोला है, 4 आउट किए उन्होंने. और आई थिंक वो मिसिंग लिंक बन रहा था इस्लामाबाद का. मिडिल ओवर्स में उनको विकेट्स नहीं मिल रही थी. बैटिंग भी आउट क्लास किया शादाब ने. जो रन रेट था उसको 14 पे या उससे ऊपर पहुंचाने में इनका वाइटल रोल. हैट ट्रिक अनफॉर्चुनेटली, बट स्टिल मेड दैट एफर्ट टू गेट
the third one Absolutely, as well. it's so good to watch him मतलब फिट अगेन और आके परफॉर्म करना बॉलिंग में स्पेशली, क्योंकि बॉलिंग के ऊपर बहुत तबसरा रहा है। ठीक है, बैटिंग तो वो हमेशा से ही कर रहे होते हैं, बट जिस तरह की आज बॉलिंग की और जो गूगलीज पे आउट किया, गूगली पे बार बार कर रहे थे, फ्लिपर कर रहे थे, लेग स्पिन कर रहे थे, दिस इज समथिंग यू वांट फ्रॉम This is योर the old I Shadab. think Old pink Shadab. suits him. हमने हमेशा ही देखा है कि बॉलिंग में जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होते ना, वो कॉन्फिडेंस आपको शादाब में नजर नहीं आता जो बैटिंग करने से आता है। वो आज 4 आउट किए हैं तो वो पता चल रहा है कि वो अपने पूरे फ्लो में वापस आए हुए हैं। And there have been a lot of times जब उन्होंने बॉलिंग के साथ विकेट्स वो नहीं ले पाते, लेकिन वो बैटिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, और अगर बैटिंग में भी नहीं कर पाते वो फील्डिंग में 10-15 रन्स रोकते हैं, अपनी टीम के लिए सेव करते हैं। एज अ कैप्टन ऑफ कोर्स वो चीज़ वो ऐड भी करते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की, दिस इज देयर 10th विन इन अ रो अगेंस्ट कराची किंग्स, सो मे बी इट वाज रियली अबाउट द ऑपोजिशन गेटिंग देम बैक, एंड यू नो वो स्ट्रीक जो उनके अगेंस्ट है, ये भी एक साइकोलॉजिकल एक सना काउंट तो करता है। स्टैट्स वैसे लेके आते हैं आपस में ना, Absolutely. कराची के अगेंस्ट स्टैट्स हो और वो इनको पास ना हो, ऐसा हो नहीं और सकता। वो भी इस्लामाबाद की टीम के हो, वो कैसे नहीं हो होम टीम। लोग जल रहे हैं बस यहाँ कोई पे। स्टैट जो कराची की Left फेवर side में से नहीं जो है जा ना- रहा होता ना, वो आपको रोहा से मिलेगा। कराची ये तो फिर आपको पता है कराची का डाउनफॉल आधा शायद रोहा की वजह से ही है। नहीं जी, आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है कि ये क्वालिफाई तो किया है कराची ने। लेट्स सी आगे क्या करते हैं। आई थिंक कराची के आज कुछ स्ट्रेंज डिसीजंस ज़रूर नजर आए। एक तो बैटिंग की बात आप लोग कर चुके हैं, टॉस जीत के, बॉलिंग की बात। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंज बात मुझे आज लगी कि मोहम्मद नबी से बॉलिंग ही नहीं कराई गई। अगर आप इस्लामाबाद को देखें तो 7 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं और कराची ने मोहम्मद नबी से बॉलिंग ही नहीं कराई। और इस जगह पर जब मैं कल बात करी थी ना कि जो आपका डाटा होता है वो साइड किक ही होना चाहिए, कि सिर्फ राइट हैंडेड बैटर्स अगर बैटिंग करें इसका ये मतलब नहीं कि ऑफ स्पिनर बॉलिंग नहीं कर सकता, वो भी विद द कैलिबर ऑफ मोहम्मद नबी। और जैसे स्पिनर्स आज कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जैसे उनको वहाँ पे विकेट्स भी मिल रही थी, आई थिंक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर है मोहम्मद नबी को क्यों नहीं बॉलिंग दी गई था। आई थिंक हम ये बात भी दोबारा भी अहम डिस्कस सवाल। करेंगे, अहम सवाल ज़रूर है। और वापस अगर हम मैच की तरफ आएँ, स्कोर पे आएँ, 251 was what Islamabad managed, and of course it looked like at several points in the game that they would end up with much higher। बीच में थोड़ी देर के लिए कराची किंग्स were able to restrict them, they lost a few wickets back to back, थोड़े से runs उन्होंने कंट्रोल किए, but then again हमने देखा कि शादाब खान का cameo 42 of 19 was really अनबिलीवेबल। आज के भी अगर आप स्कोर कार्ड भी देखें, ऑल राउंड परफॉर्मेंस फ्रॉम द कैप्टन। एंड बॉलिंग में अगर आप देखें कराची किंग्स की कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें सना नहीं नजर आई। इफ़ यू लुक एट द बैटिंग एफर्ट फ्रॉम कराची किंग्स, डू यू थिंक देयर वाज एनी पॉइंट जहाँ पे दे लुक्ड लाइक दे कुड हैव रियली फॉलोड विद दैट रिक्वायर्ड रन रेट? देखिए, जिस वक्त एक टाइम था टिम साइफर्ट और डेविड वार्नर ने जो स्टार्ट दिया था 50 रन का, उस वक्त 5 ओवर में 10 रन पर ओवर पे जा रहे थे, तो आप जा सकते हैं ऑब्वियसली इस तरह के टारगेट पे, बट ज़्यादा मैच उनका निकला बॉलिंग से ही है। मैं बात वापस उधर ही लेकर आऊँगी कि आपने सिर्फ एक स्पिनर यूज़ किया, खुशदिल शाह, जिसको 14.50 की इकोनॉमी से रन्स पड़े, और एक बॉलर भी आपका 10 की इकोनॉमी से नीचे नहीं आया। हसन अली भी बहुत ऑफ कलर थे आज। और फिर भी आप मोहम्मद नबी को नहीं लेके आते। और उसके अलावा जब आपके पास टिम साइफर्ट एज ए विकेट कीपर आ जाते हैं, सो मे बी यू कुड हैव प्लेड अरफात मिन्हास इन प्लेस ऑफ साद बेग। आपको शायद वो एक स्विच आप कर सकते थे, क्योंकि मैं फिर बात कर रही हूँ, अब जिस तरह मौसम गर्म होता जा रहा है, पिचेस में थोड़ी सी पिचेस स्लो होंगी, वो वाला बिहेवियर नहीं होगा, तो आपके स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स विल बिकम मोर वाइटल। इसीलिए मैं लाहौर की भी बात करी थी कि शाकिब आना उनके लिए बहुत ही क्रूशल चीज़ है। तो आज आपने देख लिया कि शादाब ने सलमान अली आगा से भी बॉलिंग कराई, खुद भी 4 आउट किए, इमाद ने 2 आउट किए, तो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स विल सलमान बिकम इरशाद वेरी। ने भी मेहदी 3 आउट हसन किए। मिराज को ले आए लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ्स के लिए। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉल, बहुत सलमान अच्छा। इरशाद ने 3 आउट किए, इमाद ने 2 आउट किए, तो मतलब ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस आज स्पिन में काफी स्पिन फ्रेंडली लग रही है। जी, इमाद और 7 इन्होंने wickets मिलके लिए हैं, बिल्कुल। बेसिकली एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि अगर हम इमाद की बात करते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से मेरा ख्याल है इट वाज इमाद जिन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। शायद विकेट्स में हमें उनका वो ह्यूज नंबर नहीं आता, बट लेकिन वो जितने कंसिस्टेंट है अपनी लाइन और लेंथ के साथ, स्पेशली ऑन गिवन ऑन दीज पिचेस। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पे सना से जरूर पूछना चाहता हूँ। सना, अगर यहाँ पे हमारे पास एक सिचुएशन जिस पिच का हमें पता है यार यहाँ पे अब फैंटा ही है, यू नो एवरीबॉडी इज गोइंग टू कम एंड मेक श्योर को ये दे विल टेक यू टू द क्लीनेस्ट, क्या करे अब मीर हमजा, क्या ऐसा करे
किस लेंथ पे बॉल करे, आउटसाइड ऑफ स्टंप करे, बाउंस नहीं है, वो शॉर्टर भी आने की कोशिश करे. आई थिंक सलमान इरशाद बिकॉज ऑफ हिज लोअर एक्शन, स्लिंगी एक्शन, थोड़ा सा उनको बाउंस जरूर मिला. बाकी बॉलर्स को तो हमने स्ट्रगल होते हुए देखा. देखिए इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी पेस ऑफ डिलीवरीज होती हैं, चाहे आप फास्ट बॉलर हैं चाहे आप स्पिनर हैं. शादाब की भी अगर आप विकेट्स देखें तो जो कॉटन बोल्ड है वो मच स्लोअर था, ठीक है. फिर उसके बाद जो बोल्ड था वो फ्लैटर और ज़रा फास्टर बॉल था. तो आपको पेस से फिर बीट करना है, फ्लाइट से बीट. इसी तरह फास्ट बॉलर्स की या तो यॉर्कर्स जैसे सलमान इरशाद की आपने देखा यॉर्कर पे उन्होंने आउट किया, या फिर चेंज ऑफ पेस के आप किसी तरीके से डिसीव कर दें. वो एलेक्स हेल्स डिसीव नहीं ना हो रहे थे, वो उनका स्लोअर वन भी पकड़े थे. ऑब्वियसली फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बैटर्स आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, बट हमने वो बहुत ज़्यादा देखा नहीं कराची के बॉलर्स से. चेंज ऑफ पेस और चेंज ऑफ पेस के अंदर जो आपका डिफरेंस होता है स्पीड का वो वाज़ा होना चाहिए. इस जगह के ऊपर 5 किलोमीटर की डिफरेंस से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. Okay. आपको ज़रा जो फास्टर है वो बहुत फास्टर और स्लोअर है उसकी बहुत ज़्यादा पेस ऑफ. इसमें अक्सर एट टाइम्स मैं एज ए स्पिनर में अगर बात करूँ तो मैं विकेट के पीछे से बॉल करानी शुरू हो जाती थी, सो द पिच बिकम्स लॉन्गर और वो आप फ्लाइट वही देते हैं बट बैटर डिसीव हो जाते हैं. तो बहुत सी इस तरह की छोटी छोटी टैक्टिक्स आप यूज़ कर सकते हैं. मैन ऑफ द मैच शादाब भी हो सकते थे आज, वैसे 4 आउट किए, 43 स्कोर भी किया, लेकिन एलेक्स हेल्स अपनी तूफानी इनिंग की वजह से एक और उर्दू की अंधेरी. कल ताहा ने काफ़ी अच्छी अपनी सलीस उर्दू जो है वो हमें थोड़ी दिखाई, हम काफ़ी इम्प्रेस हुए, बट हमसे नहीं हो पाया. सो साहबजादा फरहान का एक तो कॉन्स्टेंटली इस टूर्नामेंट में नाम आता रहा. आई थिंक ही इज नॉट इवन जस्ट नॉकिंग द डोर्स, आई थिंक बैंगिंग द डोर्स. I think दरवाजा तोड़ दिया. बट एलेक्स हेल्स का एक बड़ा पीएसएल से अच्छा लंबा रिश्ता चल रहा है और वो बड़ा परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं. तो आज मैन ऑफ द मैच भी हुए. तो सना व्हाट डू यू से, कैसी थी आज की इनिंग? आई थिंक जो मैंने देखा मुझे लगा कि कराची के पास जवाब ही नहीं था, एलेक्स हेल्स का जवाब ही नहीं था आज उनके पास. एब्सोल्युटली आई थिंक